इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आज की जो वीडियो है हम बात करने वाले हैं उस वीडियो में पीरियड या फुल स्टॉप, मतलब पीरियड या फुल स्टॉप आप जानते होंगे पीरियड या फुल स्टॉप किसे कहते हैं। ये जो मैंने यहाँ बनाया है उसे ही फुल स्टॉप कहते हैं या पीरियड कहते हैं, दोनों क्या कहा जा सकता है। तो फुल स्टॉप पीरियड्स के हम 7 डिफरेंट यूजेस देखेंगे, कहाँ कहाँ इसके यूज़ होते हैं इंग्लिश में या इंग्लिश के थ्रू, इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू कहाँ कहाँ इसके यूज होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है ना, चलो देखा जाए। तो पहला यूज़ है कंप्लीट स्टॉप। अगर मैं ये लिखा है फिर मैं एग्जांपल भी लिखूंगा। कंप्लीट स्टॉप पहला, कि जब, ध्यान सुनिएगा ये जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, कि जैसे जब आपको सेंटेंस खत्म करना हो, खासकर जब वो इंटरोगेटिव ना हो, क्या ना हो, इंटरोगेटिव, और आपको वाक्य खत्म करना है, जब सेंटेंस इंटरोगेटिव एक्सक्लेमेटरी ना हो और आपको सेंटेंस खत्म करना हो, तो आप लास्ट में क्या दिखाते हो लिखते समय, कि आप ये फुल स्टॉप लगा रहे हो। तो यानी कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं, जैसे एग्जाम्पल अगर मुझे देना पड़े, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूं, ही प्लेज, वह खेलता है। ये एक स्टेटमेंट है, एक कथन है, यानी कि ये सिंपल सेंटेंस है और इसमें क्या है, ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना ही कोई बात पर आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। तो यानी कि ना तो एक्सक्लेमेटरी है, ना ही ये क्या है, ना ही क्वेश्चन सेंटेंस है, मतलब इंटरोगेटिव है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, ही प्लेज, वो खेलता है, लास्ट में क्या लगा, फुल स्टॉप। तो पहला यूज क्या है, कंप्लीट स्टॉप। यहाँ पे जैसे ये लग गया, ये जो डॉट लग गया, जिसे हम पीरियड या फुल स्टॉप कहते हैं, जैसे ही लग गया सेंटेंस यहीं पे खत्म। अब आगे दूसरा सेंटेंस होगा। तो हम ये तो अब सभी जानते हैं कि फुल स्टॉप क्या होता है, सेंटेंस को खत्म करता है, उसके मीनिंग को वहीं पर फिनिश करता है। अगर हम दूसरा देखें, इंडिकेट डेसिमल, डेसिमल इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, डेसिमल। जैसे एग्जाम्पल मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल ऊपर क्या रहेगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो लिखना आपको 7.6 या आपको लिखना पड़े 8.9। तो ये जो पॉइंट लगा रहे हो ये पीरियड या फुल स्टॉप तो ही है, और क्या है, ये ऊपर नहीं लगता है, नॉर्मली ये नीचे लगता है यहाँ पर। ठीक है, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, एकदम नीचे भी नहीं लगता है, थोड़ा सा ऐसा रहता है कि डाउनवर्ड रहता है और अपवर्ड नहीं रहता है। तो 7.6 या 8.9 ये क्या है, जो पॉइंट है, जिसे हम मैथ में पॉइंट कहते हैं, उसे इंग्लिश में हम पीरियड या फुल स्टॉप कहते हैं। आप बोलोगे तो मैथ का पॉइंट है, लेकिन जब आप इंग्लिश में यूज़ करोगे तो कभी न कभी आप ऐसे यूज़ करोगे। तो यानी कि हम फुल स्टॉप का यूज़ देख रहे हैं, तो इसमें मैथ का भी आ जाएगा, कवर अप कर लेंगे। पहला ये, दूसरा इंडिकेट, ये एग्जाम्पल है, होप आपको समझ में आ रहा हो। तीसरा सेपरेट मनी, जब हम मनी के करेंसी को सेपरेट करते हैं, क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तब हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। कॉमा का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन फुल स्टॉप का। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इसका एग्जाम्पल यहाँ दे रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल ये था और इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, रुकिए, एग्जाम्पल जैसे रुपीज़, अपना रुपीज़ में बोल रहा हिंदी इंडिया में, तो रुपीज़ 1.5, इसका मतलब क्या है कि 1.5 रुपये। तो ये वाला जो हिस्सा है ये रुपए को शो कर रहा है और ये वाला पैसे को, इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, ये डॉट, फुल स्टॉप। ये आपको पता है हम लोग बीच में लगाते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आप स्टैंडर्ड में देखो तो थोड़ा नीचे लगता है, एकदम नीचे नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा नीचे लगता है। हम लोग बीच में लगा देते हैं, लेकिन नॉर्मली नीचे लगता है। तो 1.5 दिख रहा है, ये 1.5 रुपये, यानी कि 1 रुपये है, 1 रुपये अलग हो गया है 50 पैसे, यानी कि इसको जीरो लगा देते 50 पैसे हो गए। तो 1 रुपये अलग, 50 पैसे अलग, सेपरेट कर रहा है। तो फुल स्टॉप का काम सेपरेट करना भी होता है। एक काम सेंटेंस को एंड करना, दूसरा डेसिमल शो करना, ठीक है, ये भी सेपरेट ही कर रहा है, लेकिन थोड़ा अलग कर रहा है। यहाँ मैंने मनी का जिक्र कर दिया, पैसे का। और डॉलर का भी एग्जांपल ले सकते हैं, डॉलर और सेंट, सेंट जैसे हमारे यहाँ पैसे होते हैं वैसे वहाँ के यहाँ सेंट होते हैं। तो ये 3 टॉपिक। चौथा, फॉलोज एंड इनिशियल इन अ नेम, ये क्या होता है, ये थोड़ा आपको अलग लग रहा होगा कि नॉर्मली इसका यूज करते हैं जब किसी का नाम का पहला इनिशियल नेम, देखो इनिशियल इन अ नेम, जैसे मान लो मेरा नाम कृष्णा है,
तो पहला लेटर क्या होगा मेरा के। ठीक है, देख तो कई लोग का नाम बहुत लंबा होता है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं, एग्जाम्पल है ये। जैसे एग्जाम्पल के लिए और एग्जाम्पल अगर मैं दूं, एपीजे अब्दुल कलाम, ए पी जे, फिर हम अब्दुल बोलते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो आप यहां जो देख रहे हो 1 2 3, इन तीनों लेटर, ये तीनों लेटर है क्या, ये तीनों लेटर क्या है, किसी के नाम का पहला लेटर है, किसी के नाम का पहला लेटर है। ठीक है, तो अगर आपको अब्दुल कलाम के फुल नेम पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, देखते कितने लोग को पता है। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम का पहले लेटर का मतलब नाम, पहले नाम का पहला लेटर का ए, फिर पी नाम का पहला लेटर, और ये उस वर्ड का, उस नाम का पहला लेटर। तो आप ये जो देख रहे हो, ठीक है, ये क्या है, ये हम क्या यूज करते हैं, जब किसी का नाम बहुत बड़ा हो तो उसको छोटा करने के लिए हम ऐसे यूज करते हैं, किसी व्यक्ति के नाम के लिए, किसी कंपनी के नाम के लिए भी आगे लगता है, लेकिन नॉर्मली ये वाला जो एग्जांपल हम देख रहे हैं ये व्यक्ति के लिए देख रहे हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। ये तीसरा एग्जाम्पल, सॉरी चौथा। एंड अ कमांड, कमांड को एंड करना आपको पता है कि फुल स्टॉप का यूज सिर्फ असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के साथ साथ ये कमांड यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस के साथ भी होता है। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल इसका है, जैसे गो देयर, वहां जाओ, कम हियर फुल स्टॉप, ठीक है, कम हियर फुल स्टॉप, प्ले क्रिकेट फुल स्टॉप। लगता है ये फुल स्टॉप है, इसका यूज हम कमांड देने के लिए, देखो कमांड, वो कमांड कैसा भी कमांड हो सकता है, नॉर्मली आपको पता होगा कमांड में सब कवर हो जाते हैं। तो एंड अ कमांड, तो गो देयर ये भी कमांड हो सकता है, कम हियर ये भी कमांड हो सकता है। ठीक है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लेकर आओ। तो इसको एंड कैसे करेंगे, एंड करेंगे फुल स्टॉप से, यानी कि देखा जाए तो फुल स्टॉप का यूज अफर्मेटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है, और साथ में कहाँ होता है, कमांड यानी इंपरेटिव सेंटेंस में होता है। अब हम आगे चलते हैं, इंडिकेट्स वर्ड्स इन एब्रिवेटेड फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, इंडिकेट वर्ड्स, शब्दों को ये बताता है कि ये क्या कहते हैं, एब्रीवेशन फॉर्म में, एब्रीवेटेड फॉर्म में, एब्रीवेटेड मतलब होता है, ये एब्रीवेटेड वर्ड का थर्ड फॉर्म में, एब्रीवेट मतलब होता है किसी बड़े वर्ड को छोटा कर देना, छोटा कर देना। जैसे हम लोग खुद करते हैं, जैसे हम लोग करके क्या करते हैं, प्लीज़, प्लीज़ को प्लीज़ करते हैं तो हमें फुल स्टॉप लगाना चाहिए, नॉर्मली हम लगाते नहीं लेकिन लगाना चाहिए। जैसे कई लोग क्या करते हैं, मिस्टर लिखते हैं, तो मिस्टर पूरा नहीं, सॉरी मिसेस है, मिसेस पूरा नहीं लिखते हैं, MRS लिखकर डॉट लगा देते हैं। ठीक है, और क्या होता है, मिस्टर भी हो जाएगा इसी में कवर, और कई बार होता है जैसे लिमिटेड, LMT, तो लिमिटेड को LMT कई लोग लिखते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कई लोग इंडिया नहीं लिखते, IND फुल स्टॉप लगाते हैं, यानी कि आप शब्द को छोटा तो कर रहे हो, लेकिन आप ध्यान देना, आप उस शब्द को, बड़े से शब्द को छोटा कर रहे हो, लेकिन कुछ न कुछ शब्दों को यूज कर, लेटर्स को यूज कर रहे हो, अलग लेटर्स को आपने अलग नहीं किया, देखो आपने लेटर्स को अलग नहीं किया है, आपने उस शब्द को छोटा कर दिया है, आधा कर दिया है, छोटा कर दिया है। ठीक है, वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, फुल स्टॉप का यूज ऐसे एब्रीवेशन के साथ होता है जहां पर हम किसी बड़े वर्ड को छोटा करते हैं, वर्ड को छोटा करते हैं, एक एक लेटर को नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, सेपरेट लेटर्स इन एब्रीवेशन। ये देखिए, ये जो मैं अभी बता रहा था आपको कि सेपरेट लेटर, इसमें लेटर को ही सेपरेट कर दिया जाता है। जैसे मान लो जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने नाम सुना होगा इसरो, सुना है नाम, ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, इसरो एग्जाम्पल आपने सुना होगा। ठीक है, आपने सुना होगा RTO भी क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कोई बड़ी कंपनी का नाम है, उस कंपनी का नाम हम यूज कर रहे हैं एब्रीवेशन के रूप में, इसरो। ध्यान दीजिएगा, इसको हम इसरो पढ़ते हैं। एक RTO, यहाँ पे मैं छोड़ दे रहा हूँ RTO एग्जाम्पल, क्योंकि RTO इसमें आ जाएगा, इस वाले में RTO हो जाएगा, गलती हो गई, RTO इसमें आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसरो क्यों बोला है, जिसको देखो मतलब एक एक लेटर को ले तो लेते हैं, लेकिन इसको एक वर्ड के रूप में प्रोनाउंस करते हैं,
किसके रूप में प्रोनाउंस करते हैं, वर्ड के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। जैसे देखो इसरो, ISRO, इसको आप APJ पढ़ते हो, लेकिन इसको आप ISRO नहीं पढ़ते, इसको आप इसरो पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो, इसरो पढ़ते हो, ठीक है। वैसे है रॉ, RAW, रॉ, इसको हम रॉ पढ़ते हैं, ठीक है ये तीनों अलग, RAW अलग है, लेकिन इसको मिला के पढ़ते हैं रॉ, ठीक है। समझ में आया आपको, कुछ डिफरेंस समझ में आया। इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें अंतर ये है कि आप एक एक लेटर को पढ़ते हो अलग अलग, इसमें आप एब्ज नहीं बोलते हो, इसमें आप इसरो बोल देते हो, इसमें आप रॉ बोल देते हो, ठीक। तो ये फुल स्टॉप का यूज एक जैसा लेकिन अलग अलग। यहाँ पे आप उस लेटर्स को तो अलग कर देते हो, मतलब पहला लेटर उठा लेते हो, आई से इंडिया से आई उठा लेते हो, स्पेस से ये, ठीक है, रिसर्च से R, O से ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपने पहला लेटर तो उठा लिया, लेकिन आप जब इसको मिलाओगे फुल स्टॉप के साथ भी, तब भी आप उसको एक वर्ड के रूप में प्रोनाउंस करोगे, ठीक। तो ये पूरे 7 यूज़ हैं फुल स्टॉप के या पीरियड के, जो इंग्लिश में हमें यूज़ करते समय ध्यान देना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कम फुल सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, खासकर असर्टिव सेंटेंस को, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। दूसरा, डेसिमल को इंडिकेट करने के लिए। तीसरा, मनी को सेपरेट करने के लिए। चौथा, ये किसी के नाम के इनिशियल लेटर को उठाकर यूज़ करना, और जब यूज़ कर रहे हैं तो फुल स्टॉप लगाते जाना, ठीक। फिर कमांड को, यानी इम्परेटिव सेंटेंस में भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ आपने देखा कि वर्ड को, जो कोई बड़ा वर्ड है उसको हम छोटा कर देते, जैसे कॉन्टिन्यूस का कई लोग क्वांटी लिखे, CONTI फुल स्टॉप, क्वांटी लिख देते हैं, ठीक है। तो इंडिकेट्स वर्ड इन अ एब्रिवेटेड फॉर्म, ठीक है। जैसे यहाँ प्लीज़ मैंने यूज़ कर लिया, MRS, इंडिया, ये सब एग्जाम्पल है, आप और एग्जाम्पल दे सकते हो। वैसे ये प्लीज़ फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है। फॉर्मल इनफॉर्मल कभी बता दूंगा मैं आपको कि फॉर्मल वर्ड क्या होते हैं, इनफॉर्मल वर्ड क्या होते हैं। सेपरेट लेटर्स इन एब्रीवेशन, कि एब्रीवेशन तो हम कर रहे हैं, हम छोटा तो कर रहे हैं, ठीक, ऐसे ही कर रहे हैं, और हमने इनिशियल लेटर भी ले लिया है हर एक वर्ड से। इंडिया से I ले लिया, स्पेस से S ले लिया, रिसर्च से R ले लिया, और ऑर्गेनाइजेशन से O ले लिया, लेकिन जब इसको मिलाएंगे तो इसको हम एक वर्ड के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने होंगे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसके एग्जाम्पल जरूर बताइए, कम से कम 2-3 एग्जाम्पल और बताइए जो आपने कभी ना कभी देखा है कि वो है अलग अलग, लेकिन इसको कंबाइन करके एक वर्ड के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। भारत, इंडियन गवर्नमेंट की कई सारे स्कीम जो होती हैं, बड़ी बड़ी स्कीम होती हैं, वो क्या होती हैं, उनको ऐसे ही एब्रीवेट कर कर एक नाम दे दिया जाता है, ठीक। और हो सके तो सबका एक एक एग्जाम्पल दे दें और लिख दें कि ये सेपरेट मनी का एग्जाम्पल है, ये कमांड का एग्जाम्पल है, ये असर्टी का एग्जाम्पल है, ये वाला सेपरेट लेटर्स इन एब्रीवेशन का एग्जाम्पल जरूर मुझे बताएं, ठीक है ना। समझ में आ गया पूरा। मैं बार बार ठीक नहीं यूज़ करता हूँ, क्योंकि भाई आदत पड़ गया है। क्लास में जब पढ़ाते थे तो अब तो क्लास चलती ही नहीं है ना, सब लोग कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो उसमें बार बार पूछना पड़ता है सब कुछ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, इसलिए आदत पड़ गई, ठीक है ना, बोलने की। तो होप आपको समझ में आया हो। कहीं डाउट परेशानी हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको ऐसे वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, जल्दी ही हम मिलेंगे कुछ और ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक के साथ, ठीक है ना। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, नमस्कार।